गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर का नाम है संज्ञा। देखिए संज्ञा क्या होता है ये आपको पता ही होगा क्योंकि आप तो क्लास 2 से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, जाति, समूह और भाव का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी जिस चीज़ से हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी जाति, समूह या भाव का पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं कि वो संज्ञा शब्द है। जैसे अन्ना हज़ारे ये व्यक्ति का नाम है, खिलौने ये वस्तु का नाम है और चारबाग स्टेशन ये स्थान का नाम है। यहाँ पे सिर्फ चारबाग स्टेशन बात, कोई भी शहर का नाम है, किसी भी देश का नाम हुआ तो ये सब जो है वो स्थान में आ जाएगा। ठीक है, और भाव में जो है वो आ जाएगा जैसे बचपन, मिठास, ठीक है, मुस्कुराहट, ये सब जो है भावों में आता है कि उसके भाव कैसे हैं, दुख सुख ये सब भाव में आता है। तो देखिए संज्ञा में कौन कौन से विकार हो जाते हैं। संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है। आपने पढ़ा है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, तो ये विकारी शब्द है। इसलिए इसमें कौन कौन से विकार होते हैं, यानी लिंग, वचन और कारक का ही विकार होता है। आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है ना विकारी और अविकारी शब्द में। तो विकारी शब्द वो पढ़ा है कि जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है। अब संज्ञा के भेद देखिए कितने होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनमोहन सिंह, यानी कि कुछ विशेष हैं, थोड़ा सा लखनऊ शहर के बारे में भी कुछ विशेषता है। नीता, जैसे नीता कहा गया तो नीता अंबानी, ये कुछ विशेष व्यक्ति है। हाथी, हिमालय, हाथी सारे जानवरों में सबसे विशाल का जानवर होता है। और हिमालय पर्वतों का राजा है। ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेसेस में सबसे प्रमुख है। तो इस तरीके से जो विशेष चीज़ें होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी जिस सबसे संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है स्थान में। फिर देखिए आपका आता है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की या एक ही जाति का बोध होता है, यानी पूरे जाति समूह का एक शब्द से बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया तो डॉक्टर कह देने से पूरे डॉक्टर समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उसे हम भाववाचक कहते हैं। यानी जब हमें किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था का पता चलता है तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। यानी उसकी अच्छाई, बुराई और उसके किस अवस्था में है, तो उसका जब हमें पता चलता है तो वो भाववाचक होता है। देखिए गुण में कौन कौन से है, अच्छाई, बुराई, मिठास, खटास, सुंदरता। और अवस्था में आएगा बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, मेरी, गरीबी, बचपन, ये जो होते हैं वो अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। और दोष में आ जाएगा आपके दुख, कड़वा, ठीक है। फिर मन के भाव देखिए, मन के भाव भी आते हैं जैसे लोभ, मोह, प्रेम, ईर्ष्या, मद, अहंकार, क्रोध आदि। ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाया कैसे जाता है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित शब्दों के माध्यम से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा होती है जो है ये कैसे अवस्था होती है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण होते हैं, और अवस्था में बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, गरीबी होती है। दोष में जो है वो उसके दुख होते हैं, उसकी बुराइयां होती हैं।
और फिर मन के भावों से भी बनाया जाता है भाववाचक, जैसे लोभ, मोह, प्रेम, ईर्ष्या, मद, अहंकार, क्रोध आदि। जैसे क्रोध से बना हुआ है, देखिए रमेश क्रुद्धता में आंखें निकालने लगे, यानी गुस्से में आंखें निकालने लगा। फिर समय, दिन रात, पल, घड़ी, नक्षत्र आदि। समय के लिए देखिए होता है प्रातः काल, सूरज की किरणें मन को शीतलता प्रदान करती हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं, तो देखिए निम्नलिखित शब्दों के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे जातिवाचक, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम और विशेषण, इन सब से मिलकर के भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं जातिवाचक संज्ञा से बने हुए शब्द। ये देखिए यहाँ पे हैं कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाए गए, जैसे देवते देवत्व बनाए गए, दास से दासत्व बनाए, दानव से दानवता, विद्वान से विद्वता। तो ये जो होते हैं वो जातिवाचक शब्द से बने हुए शब्द। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी देखिए कई दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, बहुत सारे दिए हुए जातिवाचक से बने हुए। फिर सर्वनाम से देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बन रहे हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द देखिए कैसे बनते हैं कि सर्वनाम शब्द है, जैसे मम तो ममत्व हो गए, निज निजत्व, अहम अहंकार, ये संस्कृत शब्द दिए हुए हैं। आप, आपा, पर, परायापन, तो अपना, अपनत्व, ये जो है वो सर्वनाम से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। उसके बाद विशेषण से दिए हुए हैं, विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द, जैसे महान है तो महानता, मधुर है ये तो विशेषण है, मधुर मधुरता, मीठा है तो मिठास, ठीक है। तो ये विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। फिर क्रिया से देखिए बन रहे हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द है यानी पढ़ना तो पढ़ाई, पूजना तो पूजा, पहनना पहनावा, पीटना पिटाई, लिखना लिखाई, ये सब क्रिया से बने हुए संज्ञा शब्द हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है। इस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि के बारे में पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें विकार किन कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद किए जाते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, आपने देखा कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी का पता चलता है, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। और जातिवाचक जब हमें किसी पूरी जाति का पता चलता है जिस शब्द से, उसे जातिवाचक कहते हैं। आपने देखा अध्यापक कह देने से पूरे अध्यापक समूह का पता चलता है, पुस्तक से पुस्तक समूह का, और डॉक्टर कह देने से डॉक्टरों के समूह का। फिर भाववाचक संज्ञा, आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के, किसी स्थान के गुण, दोष और अवस्था का पता चलता है, वो भाववाचक में अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, देखिए भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, क्रिया से बनाई जाती है, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। आपने यहाँ पे देखा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये आपका सार संक्षेप दिया, संक्षेप में आप इसको समझ ले, जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन देखिए सबसे पहले 1 क्वेश्चन है आपका कि संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा को परिभाषित आप कैसे करेंगे, संज्ञा को आप यहाँ पे दिया हुआ है संज्ञा को परिभाषित करने के लिए कि संज्ञा को कैसे परिभाषित करना है। तो आप ये कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, जाति, समूह और भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा कौन सा शब्द है, इसमें कितने प्रकार के विकार होते हैं। संज्ञा कौन सा शब्द है, संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें जो है वो कितने प्रकार के विकार होते हैं, 3 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होते हैं। फिर संज्ञा के भेद बताना, संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, भाववाचक और
व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जाते जब भाव आपको इसका डिफिनेशन लिखेंगे और इसका एक एक उदाहरण लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो आप बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि के द्वारा किया जाता है। ओके, फिर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, इन एक्सरसाइज को आपको फिल करना है कि निम्नलिखित संज्ञा की परिभाषा लिखें। यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में भी दी हुई है कि संज्ञा के भेद उदाहरण से बताइए। ठीक है, फिर आप देख कर बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित क्रिया के आधार पर भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा जो है निर्माण किस किस से होता है? लिंग, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। और यहाँ पे जो है कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी दी हुई है कि निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना कि अन्ना हजारे ने अहिंसात्मक यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नरेंद्र मोदी ने अहिंसात्मक कार्यक्रम किया। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश हो जा रहा है। ओके, तो अब आप इसको कर लेंगे। ठीक।